हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में कैलेंडर, क्लॉक और डाइस का टॉपिक क्लियर किया था और आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के बेसिक को जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो ब्लड रिलेशन को हिंदी में हम रक्त संबंध भी कह सकते हैं। एक मेल पर्सन को हम प्लस से डिनोट करते हैं और एक फीमेल पर्सन को हम माइनस से डिनोट करते हैं। मतलब जो भी मेल पर्सन होगा, जैसे कि ए एक मेल पर्सन है, उसके आगे हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। और ऊपर वाली पीढ़ी के लिए हम ऊपर की तरफ इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने डिनोट किया है ए बी का पिता है, तो बी नीचे और ए ऊपर, मतलब बी से एक पीढ़ी ऊपर ए है और पिता है, तो मतलब इसका क्या है, मेल है। इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि ए बी की माता है, तो इसके ऊपर हम नेगेटिव का साइन बना देते। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। डबल बॉन्ड लगाकर उसको बताएंगे कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जैसे कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ए और बी हमने एक विवाहित जोड़ा बना दिया है। अगर हमें दिया जाए कि ए और एक पुरुष है और उसकी शादी बी से हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ए एक पुरुष है तो मतलब बी एक वुमेन है। तो हम इस तरीके से भी उसको बना देंगे, पुरुष के लिए प्लस साइन और वुमेन के लिए माइनस का साइन। इसके बाद बात आती है जो ये का शब्द है, का को हम क्या से डिनोट करेंगे। का शब्द को हम क्या से डिनोट करेंगे, जैसे ए का बी से क्या संबंध है। इस पहले क्वेश्चन में देखिए, मान लो हमारा क्वेश्चन ये है, ए का बी से क्या संबंध है, और ऑप्शन में हमें मिल जाए पिता, पुत्र, पुत्री, माता। ये हमें चार ऑप्शन मिल गए। तो हमको क्या देखना है कि का को हमने क्या से डिनोट करना है। ए क्या लगता है बी का, ए क्या लगता है बी का, तो क्या लगता है ए बी का, पिता। तो इसमें ऑप्शन एक पुत्र और पुत्री का भी है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके पीछे भी का हो उसको हमें क्या लेना है और बता देना है कि ए क्या लगता है बी का। या फिर इंग्लिश में दिया जाए, what is the relation of A with B? What is the relation of A with B? A का, ऑफ का मतलब यहां पर हम क्या लेंगे, का, विद का मतलब से। तो हमारा का किसके साथ आ गया, ए के साथ। तो हमें क्या बताना है कि ए क्या लगता है बी का। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो आइए अब हम इन बेसिक ट्रिक्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक्स वाई की माँ है, मतलब एक्स एक फीमेल है और जो कि वाई की माँ है, तो वाई एक नीचे, एक पीढ़ी नीचे है, तो हमने एक पीढ़ी उसको नीचे बना लिया है। एक्स वाई की माँ है, तो माँ है तो लेडीज के लिए हमने माइनस का साइन यूज कर लिया है। वाई एक्स का पुत्र नहीं है, मतलब वाई एक्स का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फीमेल है। इसका हमको जेंडर भी बता दिया गया है। आप बताएं वाई एक्स का कौन है, जो वाई है वो एक्स का क्या लगता है। तो हमारे यहां से क्या आ गया, पुत्री। अभी देखो यहां पर हमने क्या देखना है, का मतलब मैंने बताया था क्या, वाई एक्स का कौन है, y जो है वो x का कौन है। तो हमारा जो ये का है ये y के लिए प्रयोग, y का हमको x से संबंध बताना है। जो ये हमारा का है ये y के लिए प्रयोग हुआ है, तो हमें y का x से संबंध बताना है। और का मतलब हमारा क्या, तो y क्या है, x की पुत्री है, तो इसको हम पुत्री पर निशान लगा देंगे। और जो रिलेशन हमारी माँ से होते हैं उनको हम मैटरनल, और जो हमारे पिता से होते हैं उनको हम पैटर्नल बोलते हैं। जैसे कि मैटरनल अंकल का मतलब हमारा मामा
मैटरनल आंट का मतलब हमारा मामी, पैटर्नल अंकल का हमारा मतलब चाचा, और पैटर्नल आंट का मतलब हमारी चाची होता है। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुधा ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है, बताइए वह पुरुष सुधा का कौन है। मतलब सुधा का पुरुष सुधा का कौन है। तो पुरुष का सुधा से रिलेशन बताना हमने, पुरुष का सुधा से हमें रिलेशन बताना कि वो पुरुष सुधा का क्या लगता है। तो सुधा ने क्या कहा उस पुरुष को देखते हुए, यहाँ पर हमने बना लिया सुधा, उसको एस से डिनोट कर लिया। सुधा ने कहा वह मेरी माँ, सुधा की माँ, सुधा की एक मदर है, उस पे हमने माइनस लगा दिया। वह मेरी माँ के भाई, इसका एक भाई है, भाई के लिए हम सिंगल वर्ड लगाते हैं, इसलिए हमने सिंगल वर्ड लगा लिया और ये उसका भाई हो गया। वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है, जो आदमी है और मेरी माँ के भाई का पुत्र है। तो बताइए जो ये पुरुष है ये सुधा का क्या लगता है। सुधा की माँ और उनके भाई, सुधा की माँ का भाई सुधा का क्या लगा, मामा लगा। सुधा की माँ का भाई का पुत्र, उसके मामा का पुत्र क्या लगता है, उसका ममेरा भाई लगता है, ममेरा भाई। अगर चाचा का लड़का हो तो चचेरा भाई, बुआ का लड़का हो तो फुफेरा भाई, तो वो उसका क्या लगा, ममेरा भाई। ऑप्शन में हमें कजन भी दिया मिल सकता है तो हम कजन लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें ममेरा भाई, चचेरा भाई और फुफेरा भाई दिया है, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ममेरा भाई। लेकिन अगर सुधा का पुरुष से संबंध पूछ लेते कि सुधा का, तो मतलब सुधा क्या लगी उस पुरुष की, तो हम क्या बता देते हैं, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। वो देखिए कैसे, उसके पिता की बहन उस पुरुष की क्या लगी, पिता की बहन, पुरुष की क्या लगी, बुआ की लड़की क्या लगी, फुफेरी बहन। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, ममेरा भाई। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, बताइए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, औरत की माँ। ये यहाँ पर हमने वो लेडीज बना दी और एल लिख दिया कि उस लेडीज की माँ, लेडीज की एक माँ होगी, हमने माँ बना दिया। और माँ पर जो नेगेटिव साइन है जेंडर दिखाने के लिए, वो नेगेटिव साइन हमने लगा दिया है। उसकी माँ के पति, उसकी माँ के पति मतलब उसके पिता, उसकी माँ के पति की बहन, उसके पिता की बहन, उसके पिता की एक सिस्टर है, सिस्टर के लिए हमने सिंगल बोर्ड लगा दिया और नेगेटिव लगा दिया है। पति की बहन मेरी माँ है, मेरी किसकी, जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है, पुरुष ने कहा, उस पुरुष की वो माँ है, ये पुरुष की माँ है और ये लेडीज है। तो पूछा हमसे क्या है, बताइए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। मतलब जो वह पुरुष है, पुरुष का औरत से संबंध बताना हमने, तो का को हमें क्या मानना है, क्या पुरुष क्या लगते हैं उस औरत के। तो यहां से देखिए, पुरुष की एक माँ है, उसका भाई है, उसके भाई की बेटी वो फीमेल है। तो पुरुष की माँ का भाई, पुरुष का क्या लगा, मामा, उसके मामा की बेटी, उसके मामा की बेटी उसकी क्या लगी, ममेरी बहन, या फिर कजन ऑप्शन में हो तो कजन, नहीं तो क्या लगी, ममेरी बहन। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई है, ब्रदर्स है, सिंगल वर्ड लगा दिया, भाई है मतलब दोनों एक दूसरे के भाई है, मतलब दोनों मेल है, तो हमने दोनों को मेल बना दिया। फिर बोल रखा पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू बहने हैं। तो इनका एक्स वाई से हमें कोई संबंध पता नहीं चला, इसलिए हमने इनको भी अलग रख लिया।
पी और क्यू बहनें हैं, दोनों फीमेल हैं, उनके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया और सिंगल बॉन्ड। एक्स का पुत्र क्यू का भाई है, एक्स का जो पुत्र है, एक्स का कोई पुत्र है वो क्यू का भाई है, तो मतलब जो पी का भी भाई हुआ, अगर क्यू का भाई है तो ये जो एक्स का पुत्र है वो पी का भी भाई हुआ, तो ये दोनों इस प्रकार से इनका एक बॉन्ड बना दिया। जो पी और क्यू जो बहनें हैं वो एक्स के पुत्र की भी बहनें हैं। तो बताइए y का p से क्या संबंध हो गया, तो हमारा ये कंक्लूजन टोटल निकला है और हमें y का p से संबंध, तो हमें y का p से संबंध बताना है, तो मतलब y क्या लगता है p का, जो ये y है ये p का क्या लगता है। तो हम देखते हैं कि y क्या लगते हैं p के। एक p है, p के पिता कौन है x और पिता के भाई कौन है y। पिता के भाई, पिता का भाई हमारा क्या लगता है चाचा, क्या लगता है चाचा, तो y क्या लगा p के चाचा लगे, या फिर हम पैटर्नल अंकल भी इसको बोल सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऑप्शन में क्या दे दिए जाते हैं, हिंदी में इस पैटर्नल अंकल को ऐसे लिख दिया जाता है, हिंदी में भी पैटर्नल अंकल, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि चाचा और पैटर्नल अंकल एक ही बात है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का भाई है, तो एक्स जेड का कौन है। तो हमें बना लेना पहले अपना कंक्लूजन, एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई है किसका, वाई का, वाई का हमें जेंडर नहीं पता है तो हम नहीं लगाएंगे, एक्स वाई का भाई हो गया। वाई जेड की पत्नी है, वाई पत्नी है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि वाई क्या है, लेडीज है, और किसकी पत्नी है, हमें हस्बैंड वाइफ के लिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, और पत्नी किसकी है, जेड की, तो जेड क्या हो गया, मेल। डब्लू जेड का भाई है, जो डब्लू है वो जेड का भी भाई है, डब्लू भाई किसका है, जेड का, तो हमने डब्लू को जेड का भाई बना दिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्स, हमारा टोटल कंक्लूजन ये निकला है, और इससे हमें क्या बताना है, एक्स जेड का कौन है, तो मतलब एक्स क्या लगता है जेड का, हमें ये बताना है, एक्स क्या लगता है जेड का, एक्स का जेड से संबंध बताना है हमें, तो एक्स क्या लगता है जेड का हमें ये बताना है। तो जेड है, जेड की एक पत्नी है, कौन है, वाई, उसका भाई कौन है, एक्स, तो एक्स क्या लगा जेड का, तो एक्स जेड का क्या लगता है यहाँ से, साला, एक्स जेड का क्या लगता है, साला। जेड की एक पत्नी है, उसका भाई है एक्स, तो पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साला। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, जो ये a है ये पीछे वाले की पुत्री है, b की पुत्री है। a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का पुत्र है। तो हमें सोल्व क्या करना है, यदि t माइनस एस मल्टीप्लाई b माइनस b है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले हम इनका रिलेशन बना लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या बनेगा, t माइनस एस, t माइनस एस, यहाँ पर a की जगह हम t ले लेते हैं और b की जगह हम s ले लेते हैं। t माइनस s का अर्थ है t s की पत्नी है, t s की पत्नी है, सिर्फ a b की जगह हमने t और s पुट कर दिया है। t जो है वो s की पत्नी है, t पत्नी बनानी है हमने s की, t लेडीज है, पत्नी है तो लेडीज है, डबल बॉन्ड विद s, t s की पत्नी हमने बना दिया है। उसके बाद s मल्टीप्लाई b, s मल्टीप्लाई b, a की जगह हमने s पुट कर दिया और b की जगह b है ही, और यहाँ पर भी a की जगह हमने s पुट कर दिया और b की जगह b है ही। s मल्टीप्लाई b का अर्थ है s b का पुत्र है, जो s है ना वो b का पुत्र है, मतलब s सन है किसका, b का, b लेडीज है या जेंट्स है ये हमको नहीं बताया है तो हम नहीं लिखेंगे। तो अगला हमको क्या रिलेशन दे रखा है, b माइनस m, b माइनस m, ये माइनस वाला रिलेशन हमको दोबारा दे रखा है, तो t की जगह हमने b पुट कर दिया और माइनस s की जगह हमने m पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी t की जगह b
और एस की जगह एफ। बी माइनस एम का अर्थ है बी एम की पत्नी है, जो बी है वो पत्नी है एम की, तो मतलब क्या है, बी एक लेडीज है और एम एक जेंट्स है। तो हमारा कंक्लूजन ये वाला आया है और हमें बताना क्या है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन हम देखते हैं, एस बी का पुत्र है। जो ये एस है ये बी का पुत्र है। जी हाँ, एस बी का पुत्र है, हमने देख लिया कि एस बी का पुत्र है, तो ये वाला कथन हमारा सही हो गया। और अगले वाले पे अगर हम बढ़ते हैं, बी एस की माँ है। जो बी है वो एस की माँ है, एक लेडीज है, ये भी हमारा कथन ठीक है। जो बी है वो एस की माँ है, तो हमारा ये दूसरा कथन भी सही हो गया। अगले कथन पर हम बढ़ते हैं, एस बी की बहन है। जो ये एस है ये बी की बहन है, नहीं है। जो एस है वो बी का पुत्र है, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला कथन है टी एस की पत्नी है। जो टी है वो एस की पत्नी है, तो हमारा ये कथन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि टी जो है वो यहाँ पर एस की पत्नी है। तो हमें हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि एस बी की बहन है, ये कथन हमारा असत्य है, तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।